हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनोइड्स। उम्मीद है बच्चों क्लासेस सारी प्रॉपर आपको समझ में आ रही है। तो क्लास लाइक जरूर करें। अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा देख कर करेंगे, ठीक है भाई। आप पूरा वीडियो देखें, समझ में आए तो लाइक करें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनोइड्स। म्यूचुअल इंडक्शन अपने पास से क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो ऐसे दो सोलेनोइड्स हम लेंगे जिनका एक ही एक्सिस होगा, जिनका एक्सिस क्या रहेगा अपने पास सेम रहेगा। तो मैं दो सोलेनोइड ले लेता हूं भाई, दोनों का लेंथ भी हम सेम ले लेते हैं। ये सोलेनोइड की कॉइल्स आपके पास है, ये प्राइमरी सोलेनोइड ले लेता हूं मैं। इसी में हम दूसरी सोलेनोइड को इस तरीके से ले लेते हैं भाई। ये दूसरी सोलेनोइड आपके पास है, और देख लो और कर दो इसको इस तरीके से। ये दूसरी सोलेनोइड आपके पास है, ठीक है। और दोनों का एक ही एक्सिस आपके पास है, दोनों का एक्सिस आपके पास सेम है। दोनों का एक्सिस क्या आपके पास में सेम है, एक ही एक्सिस पर आपके पास ये दो सोलेनोइड अपने पास है। इसमें सेकंड वाली को आप सेकेंडरी क्या मान लेते हैं, सोलेनोइड मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंडरी सोलेनोइड मान लेते हैं। अब हम इन दोनों का जो लेंथ है वो तो सेम ले लेते हैं। दोनों का जो लेंथ है वो तो मैं स्मॉल एल ही ले लेता हूं। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें मैं मान लेता हूं कि मैं इसमें I1 करंट का फ्लो कर रहा हूं। प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा हूं, I1। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो मैं मान लेता हूं कितना है, I2 है। इसका जो अपने पास में जो एरिया है वो मैं मान लेता हूं कितना है, A1 है। इसका फ्लक्स इससे रिलेटेड ∅1 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लेता हूं, और पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लिए, स्मॉल n1 मान लिया। और इस पहले वाले का रेडियस कितना मान लेता हूं, R1 है आपके पास में। इस फर्स्ट का जो रेडियस है वो कितना है, R1 है अपने पास में। यानी हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इन दोनों सोलेनोइड का जिनका एक्सिस सेम है आपके पास में, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं। ये इस तरीके से आपने कॉइल को क्यों रखा सर, उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा। आगे एक रिलेशन बताऊंगा इस टॉपिक में आज की क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसे ही दोनों को क्यों रखा है। तो हमने प्राइमरी में I1 क्या मान लिया है, करंट मान लिया, एरिया A1 मान लिया, इससे रिलेटेड फ्लक्स ∅1 मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लिया, टोटल फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लिया, पर यूनिट लेंथ में हमने N1 ले लिया, दोनों का लेंथ हम सेम मान के चलते। इसी तरीके से सेकंड में हमने करंट I2 ले लिया, एरिया आप A2 ले लो, उसका फ्लक्स ∅2 ले लो। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसका B2 ले लो, N2 ले लो, और क्या ले लो आप A2 ले लेते हैं। और इस सेकंड वाले का जो रेडियस अपने पास है, इस सेकंड का जो रेडियस है वो कितना मान लेता हूं, R2 है अपने पास में। क्लियर है ये। अब हम बात करें, अब यह कॉन्सेप्ट दिमाग में लेना है कि मैंने आपको जो क्लास थी म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, उसमें समझाया था मैंने अच्छे से कि क्या बताया था कि यदि I1 में चेंजेस आएगा तो B1 में चेंजेस आएगा और ∅1 में चेंजेस आएगा, और इनमें चेंजेस की वजह से ये ∅2 भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी ∅2 चेंज होगा, या ∅2 अपने पास एसोसिएट फ्लक्स, या ∅2 चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल का। और इस ∅2 में चेंजेस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में अपने पास क्या आता है, ईएमएफ डेवलप होता है, जिसको इंड्यूस ईएमएफ कहा जाता है। यानी फ्लक्स ∅2 चेंज होगा तब सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। और ये ∅2 तभी चेंज हो सकता है जब प्राइमरी कॉइल की करंट चेंज हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो प्राइमरी कॉइल का, यानी फ्लक्स चेंज हो आपके पास में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ∅2 आपके पास आ रहा है उसमें चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं I1 पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। I1 यानी जो अपने पास प्राइमरी कॉइल है उसके करंट पर डिपेंड करता है, जिसको मैं बता भी चुका हूं। अब हमें ये पता है
ये यदि phi2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम n2 लेंगे, तो इस सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स किसमें? इन एस सोलेनोइड, एस का मीन सेकेंडरी सोलेनोइड में, ड्यू टू n2 टर्न्स, क्योंकि टोटल टर्न्स कितने उसमें n2 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? n2 phi2 प्रोपोर्शनल I1। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे भैया? m लिखेंगे और I1 लिखेंगे। आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या आएगा? n2 phi2 और अपॉन कितना आ जाएगा? I1 आ जाएगा। भाई इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको, फर्स्ट आ चुका है। तो ये अपने पास क्या आ चुका है? m आ चुका। अब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमें n2 तो आ गया। अब ये जो phi2 है वो फ्लक्स है, वो फ्लक्स है जो सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आप देखें तो सही किसकी वजह से हो रहा है? वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड B2 की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? B1 की वजह से चेंज हो रहा है। और एक बार के लिए हम एक कंडीशन का यहां फाइंड करेंगे कि मैं मान लेता हूं कि दोनों कॉइल का एरिया भी क्या है आपके पास में? सेम है। भाई दोनों कॉइल का एरिया भी हम क्या ले लेते? सेम मान लेते हैं यार। तो यहाँ phi2 जो होगा उसका मैग्नेटिक, क्योंकि phi2 वो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल का, जिससे ईएमएफ डेवलप हो रहा है, लेकिन वो डेवलप अपने पास में B2 की वजह से नहीं चेंज हो रहा, वो केवल किसकी वजह से चेंज हो रहा है? B1 की। तो यहाँ क्या आएगा? B1 आएगा। एरिया भी क्या आएगा? मान लो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल की वजह से चेंज हो रहा है तो एरिया A1 आएगा। और अभी हमने दोनों के एरिया को इक्वल मान लिया और इक्वल एरिया में मान दो किसके इक्वल है? A, तो A ही लिख देते हैं। ये आ चुका आपके पास में। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स किससे एसोसिएटेड है आपके पास में? फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड से। तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। एरिया, एरिया किसका रहेगा भाई? एरिया फर्स्ट का रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में ही तो चेंजेस आ रहा है। लेकिन दोनों का सेम माना तो हमने सेम ले लिया। अब देखो phi2 इक्वल्स टू क्या आएगा? B1। B1 मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास में? फर्स्ट का। और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। करंट भी फर्स्ट का आएगा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट के आएंगे तो n1 ले लेते, और एरिया सेम ले रखा तो a ले लिया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? सेकंड आ गया। इक्वेशन सेकंड को आप फर्स्ट में क्या कर देंगे? पुट कर दे। देखते देखे भाई स्पेस है क्या इधर? नहीं भाई, मैं डायग्राम को यहाँ हटा ही देता हूँ। ठीक है, डायग्राम को फटाफट से को हटा देते हुए। तो देखते हो यहाँ, अब यहाँ अपने पास में क्या m क्या आएगा? सेकंड से वैल्यू आप क्या कर देंगे? फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे सेकंड से वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आना है? n2। आप चाहे तो बच्चों साथ के साथ नोट कर सकते हैं या पोज करके आप लिख लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए सारी चीजें, कि पता चले मैं बोर्ड साफ कर, तो आप लिख ही नहीं पाए। n2 देखें, n2 एज इट इज लिखेंगे हम, ये एज इट इज आ गया। phi2 देखो क्या है? n2 अपॉन I1, चलो ऐसा लिख देते हैं I1। अब देखो ये कौन है? phi2 है। और phi2 कौन है आपके पास में? म्यू नॉट स्मॉल n1 I1, और एरिया I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया n2 म्यू नॉट। और स्मॉल n1 को क्या लिख सकता हूं? n1 अपॉन n लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लिख दिया। और ये आपके पास क्या आ गया? एरिया आ गया। तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। तो ये अपने पास सोलेनोइड का क्या हो चुका है? वैक्यूम में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चुका है। आप चाहे बच्चों तो आप इसको
स्मॉल n की टर्म में भी n2 को भी स्मॉल n1 की टर्म में चेंज करके वो फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। मीडियम के लिए देखिए आप, फॉर मीडियम मतलब मैं मान लेता हूं कि सोलेनोइड के मिड में एक ऐसा कोर रख दिया जाता है जिसका अपने पास में परमेबिलिटी कितना हो, म्यू हो। यदि उसका परमेबिलिटी म्यू होगा तो m क्या रहेगा, म्यू n1 n2 a अपॉन l रहेगा। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो फिर m का फॉर्मूला एक और क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन l आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये अपने पास मीडियम के प्रेजेंस में भी क्या आ चुका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर पर अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनोइड्स का डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी में आप देखें, सबसे पहले तो फॉर्मूले में देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है दोनों को इसमें। सेकंड क्या कर रहा है, उनके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, देखें आप। थर्ड आप ही देख सकते हैं उनका लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। फोर्थ आप देखिए मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है, देख सकते हैं मीडियम के परचेज में इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो फोर फैक्टर्स वही है जिस पर सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा था और इस सब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनके अलावा दो पोर्शन पर या दो चीजों पर, दो फैक्टर्स पर ये और डिपेंड करता है। ये जो कॉइल्स रखी होती है, इन कॉइल्स के मिड में सेपरेशन कितना है, इन कॉइल्स के मिड में डिस्टेंस कितना है, कौन सी कॉइल, सोलेनोइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कितने पास पास में, कितने दूर दूर है, उन पर भी डिपेंड करता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन सोलेनोइड्स की जो कॉइल्स है उन पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। बात समझ में आई? यानी हमने यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या बताया, इन फोर के अलावा कि ये कॉइल के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो दोनों सोलेनोइड्स होते हैं इनकी ये कपलिंग पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कपलिंग का मीन हो गया कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से ये एसोसिएट हो रखी है, क्योंकि जितना ये टाइटली एक दूसरे से एसोसिएट होती रहेगी उतना ही फ्लक्स का लॉस कम होगा। जितना फ्लक्स का लॉस कम होगा उतना ही ज्यादा वहां इंडक्टेंस आएगा। यानी दो कॉइल्स आपके पास में, जैसे ये कॉइल्स हमने बनाई थी इस तरीके से, ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से किस तरीके से अपने पास में कपलिंग हो रखी है, किस तरीके से दोनों का युग्मन हो रखा है, ये उस पर भी क्या करता है, अपने पास डिपेंड करता है। यानी दोनों जो कॉइल्स है सोलेनोइड्स की, उनकी पोजीशन पर भी क्या करता है, अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो टोटली अपने पास कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, 6। अच्छा, इनको 3 पॉइंट्स में बोले तो 3 पॉइंट्स में बोलना चाहे तो ये तीनों पॉइंट्स किसकी बात कर रहे हैं, इस सोलेनोइड की ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं। तो सोलेनोइड की ज्योमेट्रिकल शेप, मीडियम की परजेस, दोनों कॉइल्स का सोलेनोइड का डिस्टेंस, उनका सेपरेशन और इन दोनों का कपलिंग किस तरीके से हो रखा है, क्योंकि कपलिंग कहीं ना कहीं फ्लक्स के लॉस को कम या ज्यादा कर सकता है, क्योंकि फ्लक्स का लॉस भी यहाँ होता है। उस लॉस को कम या ज्यादा करने के लिए देखिए आप जितना टाइटली कपलिंग करेंगे दोनों का, बहुत ज्यादा टाइट है और दोनों के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक दूसरे के बहुत पास पास में है। इसका मीन वहां कपलिंग बहुत टाइट हो रखा है। जितना टाइट कपलिंग होगा दोनों का उतना ही कम फ्लक्स का लॉस होगा, और जितना लूज आपके पास में कपलिंग होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स का क्या होता है, लॉस होता है। फ्लक्स का लॉस में यदि आपके पास वेरिएशन हो रहा है, यानी फ्लक्स में यदि वेरिएशन आ रहा है, चाहे वो लॉस की फॉर्म में हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तभी आपके पास एम में क्या आता है, वेरिएशन आता है। बात क्लियर है अपने पास में? तो टोटल कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये 6 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम इन दोनों सोलेनोइड्स का, जो दो सोलेनोइड ले रखे हैं, क्योंकि इन दोनों सोलेनोइड में सेल्फ इंडक्शन भी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, तो दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस में
मान लेता हूँ एक का इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का L2 है और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M है। हम इनमें क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। तो इसको बोर्ड को साफ करने दो पहले भाई। तो अब देखते हैं बच्चों, हम इनमें रिलेशन हम देखते हैं किस किस में रिलेशन है। अब देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M दोनों कॉइल का, सोलेनोइड का, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है दोनों के में हम रिलेशन देखते हैं। तो देखते हैं रिलेशन। तो दोनों कॉइल हमने देखा और मैंने एक आपको बात बताई, छोटी सी कॉइल बना लेता हूँ। ये फर्स्ट कॉइल और ये हम सेकंड कॉइल भी ले लेते हैं भाई। ये सेकंड कॉइल है, ये सेकंड कॉइल आपके पास है, ठीक है। दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है। देखो इसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। और दोनों में करंट के फ्लो के कारण सेल्फ तो क्या होगा, इंडक्शन होगा, लेकिन दोनों में एक दूसरे से क्या होगा, आपके पास में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किसका, सोलेनोइड का। हम लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लो कि प्राइमरी कॉइल का मीन, ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी कॉइल थी। यदि हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, तो सेल्फ इंडक्टेंस हम लास्ट की क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं। तो प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस में मान लेता हूं बच्चों L1 है, सेकेंडरी कॉइल का कितना मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉमनली हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो L1 कितना होगा प्राइमरी कॉइल का, म्यू नॉट N1 स्क्वायर, क्योंकि इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान रखे, एरिया दोनों का सेम ले रखा है, लेंथ हमने दोनों का सेम ले रखा है। तो ये आपके पास में क्या हो चुका है, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो चुका है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस कौन सी कॉइल का है, यानी किसका है, प्राइमरी सोलेनोइड का है। इसी तरीके से सेकेंडरी का क्या हो जाएगा, L2 म्यू नॉट कांस्टेंट है, N1 की जगह N2 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें क्या मान रखा है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया हमने सेम ले रखा है, और डिवाइड में क्या आएगा, L आएगा वही आपके पास में। तो ये क्या है, ये भी आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस होगा। कौन सी कॉइल का, ये होगा आपके पास सेकंड कॉइल का, यानी सेकंड सोलेनोइड का होगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। चलो एक बार 1 मिनट इंक कर लेते हैं इनको तैयार। तो यार देखिए, अब क्या करते हैं भाई, फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का प्रोडक्ट कर देते हैं हम। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो N1 इंटू L2, इधर क्या आएगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर ए वाई एल। सेकेंड कौन है, म्यू नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर ए वाई एल। तो देखिए L1 अपॉन L2 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट स्क्वायर, ये आएगा N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, L स्क्वायर आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि ये सभी पोर्शन का स्क्वायर आ रहा है क्या, म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन L, सभी पोर्शन का स्क्वायर बन चुका है। देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे स्क्वायर बता सकते हैं। इस स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो रूट में क्या आ सकता है, L1 और L2 आ सकता है, म्यू नॉट L1 N2 एरिया अपॉन ए। अब अच्छे से देखें आप, अभी हमने डेरिवेशन किया है, ये किसके इक्वल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M का इक्वल होता है। तो M इक्वल टू क्या आएगा, रूट L1 अपॉन L2 आएगा। वही देखे यहां, चलो देखते हुए। लेकिन ये रिलेशन तो आ गया, इसमें भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यूज नहीं लिया सर आपने, लेकिन आप लेते हैं। ये कौन सी कंडीशन का अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए भाई, देखिए ये, इसको ऐसे लिखा जाता है M इक्वल्स टू के रूट L1 अपॉन L2।
के यहाँ कपलिंग कोफिशिएंट होता है। यहाँ के यहाँ क्या होता है, कपलिंग कोफिशिएंट होता है। अभी यहाँ के नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ के का वैल्यू कितना है, 1 है। ये के वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और इसी से आपको यहाँ पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि कहीं जो अपने पास में सोलेनॉइड्स होता है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कपलिंग पर भी डिपेंड करता है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। अभी यहाँ के कितना हो, 1 हो, तो के 1 होगा तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट L1 अपॉन L2 आएगा। इसको बोला जाता है आइडियल कपलिंग। सेकेंड नाम होता है इसका टाइट कपलिंग। सेकेंड नेम क्या होता है इसका, टाइट कपलिंग। मतलब इस कंडीशन के अंदर जो सोलेनॉइड्स होगी उनकी कोई से एक दूसरे में बहुत खतरनाक तरीके से टाइटली क्या होगी, बंधी होगी, बाउंड होगी। उस कंडीशन में जब दोनों की सोलेनॉइड्स के कोई नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड होते हैं, बाउंड होते हैं, बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, तो वहां पर किसी भी टाइप का फ्लक्स का लॉस हम नहीं मानते हैं। और जब फ्लक्स का लॉस नहीं होता है, मतलब इस तरीके से, मतलब इस तरीके से भाई, ये फर्स्ट कोई और ये सेकेंडरी कोई बहुत ही टाइटली एक दूसरे से बाउंड हो रखी है। इस कंडीशन में इस कंडीशन को बोलेंगे आप टाइट कपलिंग। और इस कंडीशन में के का वैल्यू कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि इस कंडीशन में कोई फ्लक्स का लॉस नहीं होता है। जितना फर्स्ट में चेंजेस आता है फ्लक्स में, उतना ही चेंजेस किस में पहुंच जाता है, सेकेंडरी में पहुंच जाता है। सेकेंड यदि हम बात करें कि मान लो कि 2 कॉइल इस तरीके से, जैसे ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे हम, ट्रांसफार्मर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, 2 कॉइल है इस तरीके से। ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, वो भी म्यूचुअल इंडक्शन पर ही वर्क करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 कॉइल होती है और एक कॉइल में आप करंट का फ्लो करवाते हैं, करंट में वेरिएशन करवाते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिक ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू होता है बच्चों, वो 0 या 1 के मिड में होता है। ये वाली जो कंडीशन होती है इसको कॉमन कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कॉमन कपलिंग बोला जाता है। इस कंडीशन में के का वैल्यू 0 से 1 के मिड में होता है। देखो रिलेशन भी आ चुका है, कपलिंग की कंडीशन भी बता रहे, यानी आपको इतना बात दिमाग में आ गया है कि एम किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जिन पर एल डिपेंड कर रहा है। एल 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, साथ के साथ मैंने बता दिया कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा सोलेनॉइड्स की, और देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, कपलिंग पर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कपलिंग का वैल्यू चेंज होने पर, यानी सोलेनॉइड्स की पोजीशन चेंज होने पर आपके पास इंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। थर्ड कंडीशन मान लो इस तरीके से हो, ये इस तरीके से आपके पास है, ये कोई इस तरीके से है, ये नो कपलिंग, यहाँ कोई कपलिंग नहीं है। अब जब कोई भी कपलिंग नहीं होती है तो वहां के कितना होता है, 0 होता है। के 0 होगा तो वहां एम भी कितना होगा, 0 होगा, यानी वहां कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, और आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।